श्री शिवाय नमस्तुभ्यम फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो महिला पर्यवेक्षक की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी आ गई है। मतलब कि अभी तक बीच में हमें थोड़ा सा निराशा हो गया था, ऐसा लग रहा था क्या होगा, कब होगा, कैसे होगा, लेकिन अभी एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ आई है और बहुत अच्छी खुशखबरी है। तो आप लोग भी खुश हो जाइए। आई होप कि आप लोग को ये खुशखबरी मिल गई होगी। अगर नहीं मिली होगी तो मैं यहाँ पर आपको बताती हूँ, क्योंकि मैं भी महिला पर्यवेक्षक की कर रही हूँ प्रिपरेशन, तो मुझे भी मिली, तो मैंने सोचा आप लोग के साथ भी शेयर कर दूँ। तो जैसा कि जनसंपर्क विभाग में मैं अपने इस वीडियो में आगे आपको बताऊंगी कि कितनी वैकेंसी आने वाली है, और बिल्कुल मैं पेन कॉपी और पेन से नोट करके यहाँ पर समझाने वाली हूँ कि कितनी वैकेंसी आने वाली है। और इतनी तो फिक्स ही है, इतनी तो आएगी ही, फिर इससे ज़्यादा भी हो सकती है और कम भी हो सकती है। और ये कोई फेक नहीं है, ये मतलब कि गवर्नमेंट की तरफ से यहाँ पर प्रूफ है। तो आप देख सकते हैं ये जनसंपर्क विभाग का है यहाँ पर। तो यहाँ पर 22 अक्टूबर को कैबिनेट की बैठक हुई है जिसमें ये बातें कही गई हैं। इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की बैठक मंत्रालय में हुई। मंत्रिपरिषद द्वारा प्रदेश में वर्तमान में संचालित 12,670 मिनी आंगनवाड़ी केंद्रों को पूर्ण आंगनवाड़ी केंद्र में उन्नयन किए जाने का निर्णय लिया गया। उल्लेखनीय है कि मिनी आंगनवाड़ी केंद्रों में एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता का प्रावधान है। निर्णय अनुसार इन मिनी आंगनवाड़ी केंद्रों के उन्नयन के बाद एक पद आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं एक पद आंगनवाड़ी सहायिका का होगा। उन्नयित 25 आंगनवाड़ी केंद्रों पर एक पर्यवेक्षक के मान से कुल 476 पर्यवेक्षक के पद स्वीकृत किए गए। केंद्र सरकार के निर्धारित मापदंड उन्नयित आंगनवाड़ी केंद्रों पर लागू होंगे। फिर ये जो नीचे है यहाँ पर कितना राज्यांश राशि यहाँ पर लगेगी अतिरिक्त, वो लिखा हुआ है। तो यहाँ पर कुछ ज़्यादा क्लियर नहीं दिख रहा, क्योंकि मैंने वहाँ से स्क्रीनशॉट लेकर के यहाँ पर लगाया है और इस वजह से यहाँ पर क्लियर नहीं दिख रहा। तो आप जनसंपर्क की वहाँ पर जाकर और इसे अच्छे से आप पढ़ सकते हैं। तो चलिए अब पेन कॉपी लेकर के यहाँ पर कैलकुलेट करके हम देखते हैं कि लगभग कितने पद यहाँ पर आ सकते हैं। और ऐसा मैंने मतलब कि यहाँ पर कैलकुलेट किया तो बिल्कुल इतने पद तो फिक्स ही हैं। तो देखिए जैसे कि जो 12,670 मिनी आंगनवाड़ी केंद्र थे, जैसा कि हमारे मध्य प्रदेश राज्य में मिनी आंगनवाड़ी केंद्र और आंगनवाड़ी केंद्र दोनों संचालित थे अभी तक, लेकिन जो ये मिनी आंगनवाड़ी केंद्र है जिनकी संख्या 12,670 है, इन्हें अब कैबिनेट की बैठक में ये कहा गया है कि इन्हें पूर्ण आंगनवाड़ी केंद्रों में बदल दिया जाएगा, उन्नत कर दिया जाएगा। मतलब कि जो अब आंगनवाड़ी केंद्र को मतलब जो कुछ जो नियम लागू होते थे वो सारे मिनी आंगनवाड़ी केंद्र में मतलब कि अब इन्हें पूर्ण बना दिया गया, तो वो सारे नियम अब यहाँ भी लागू होंगे। और ये कहा गया है कि 25 आंगनवाड़ी केंद्र होंगे जिनमें एक पर्यवेक्षक की नियुक्ति की जाएगी। मतलब कि ऐसा तो पहले भी था कि 20 आंगनवाड़ी या फिर 25 आंगनवाड़ी केंद्र पर एक पर्यवेक्षक होता था, लेकिन अब ये फिक्स कर दिया गया है कि एक पर्यवेक्षक के अंडर में 25 आंगनवाड़ी होगी। मीन्स कि अगर आप पर्यवेक्षक बनते हैं तो आपको आपके अंडर में 25 आंगनवाड़ी केंद्र होगी, जहाँ के जो कार्यभार होगा आपको देखना होगा, बाकी जो वहाँ के जो पर्यवेक्षक के कार्य होते होंगे वो सब देखना होगा। तो चलिए अब देखते हैं कि ये जो 12,670 मिनी आंगनवाड़ी केंद्र हैं इनमें कितने नए पर्यवेक्षक की यहाँ पर वैकेंसी आएगी, मतलब की ज़रूरत होगी। इन 12,670 आंगनवाड़ी केंद्रों में कितने हमें नए पर्यवेक्षकों की ज़रूरत होगी। तो इसमें हम अगर 25 से डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि प्रत्येक 25 आंगनवाड़ी केंद्र के लिए एक पर्यवेक्षक चाहिए, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि टोटल 506 यहाँ पर निकल के आ रहा है। आप यहाँ पर खुद मतलब आप खुद कैलकुलेट कर सकते हैं, किसी की ऐसा है नहीं, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 506 निकल कर के आ रहे हैं, जो कि ये नए पर्यवेक्षक के यहाँ पर पद हैं। मतलब कि अभी जो ये 12,670 आंगनवाड़ी केंद्र बने हैं इनके 506 पर्यवेक्षक की इनमें ज़रूरत होगी। तो और पहले से भी हमारे यहाँ पर जो आंगनवाड़ी कार्यरत हैं, मतलब कि यहाँ पर जो कार्य कर रही हैं, उनके लिए जो पर्यवेक्षक के जगह खाली हैं वो तो हैं ही। ये हमारे 506 ये नए हैं। और जैसा कि इसमें जनसंपर्क का ये जो यहाँ पर ये पेज है, आप ये पीछे जा कर के यहाँ पर देख लीजिएगा, तो इसमें कहा गया है 476, मतलब कि हमने जो कैलकुलेट किया उससे 506 पर्यवेक्षक की आवश्यकता है, लेकिन इन्होंने अपने पेज में
476 पर्यवेक्षक यहाँ पर लिखा है। और ये जो 426 है ये पहले बताया गया था कि 426 पर्यवेक्षक की यहाँ पर वैकेंसी आने वाली है। तो अगर हम इन दोनों को प्लस करें तो टोटल 902 यहाँ पर पद आपको मतलब यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। इसमें से जो पहले से और आंगनवाड़ी हैं उनमें और पद रिक्त हो सकते हैं, मतलब 426 में से उसमें से और प्लस हो सकते हैं। माइनस तो शायद ही माइनस हो, पर कुछ हो भी सकते हैं, लेकिन जो ज़्यादा चांस हैं वो प्लस होने के ही चांस हैं। तो यहाँ पर हम मान सकते हैं कि लगभग 1000 के यहाँ पर पद आएंगे। तो यहाँ पर जैसे कि पहले 426 ही पद थे, तो हमें जब पता चला तो थोड़े से हम निराश हो गए कि अरे इतने सारे लोग रहेंगे और इतने कम पद रहेंगे, इतनी कम वैकेंसी आएगी, तो हमें कितना मतलब कि थोड़ा सा उदास हो गया था मन की शायद ना हो ऐसा। तो अब मतलब ये है कि पद थोड़े से ज़्यादा हो गए हैं, तो थोड़े से ज़्यादा लोगों का यहाँ पर सिलेक्शन होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पर फॉर्म डालने वाले हैं। तो अगर 1000 तो चलो कुछ तो यहाँ पर ज़्यादा हुए, बाकी हमें ज़्यादा जो उम्मीद रखनी है बस, हाँ अपने आप को थोड़ा सा इस चीज़ को ले करके हम थोड़ा मोटिवेट हो सकते हैं और पढ़ने के लिए कि चलो अब तो हमारा सिलेक्शन हो ही जाएगा यहाँ पर। तो अपने आप को मोटिवेट करने के लिए एक पॉइंट ये हो सकता है यहाँ पर। बाकी आपको जो मेन फोकस करना है वो तो आपको अपनी स्टडी में ही करना है, क्योंकि आपका कंपटीशन तो बढ़ना ही है, कम तो होना ही नहीं है यहाँ पर। क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं कि जो पहले नहीं भरने वाले होंगे, लेकिन देख लेंगे कि यहाँ पर पद जो है ज़्यादा है, वैकेंसी ज़्यादा है, तो वो भी फॉर्म यहाँ पर डाल देंगे। बट यहाँ पर हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनमें से आधे लोग ही हमारे कंपटीशन के बराबर में होंगे, बाकी तो ऐसे ही यहाँ पर फॉर्म डालने वाले हैं। और हाँ, सबसे ज़्यादा फ़ायदा तो उनका होगा जो आंगनवाड़ी में पहले से काम कर रहे हैं, क्योंकि उनको तो बोनस वगैरह भी मिलने वाला है और उनको नॉलेज भी रहेगा। तो चलिए कोई बात नहीं, आप तो बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। हाँ, यहाँ पर आगे चल कर के बैरियर भी बहुत सारे आने वाले हैं और आते ही रहते हैं। हम हाउसवाइफ की लाइफ में यहाँ पर बैरियर तो आते ही रहते हैं, तो हमें उन्हें क्रॉस करते हुए और अपनी पढ़ाई को अब थोड़ा सा तेज करना है। और क्योंकि आगे दिवाली है और फिर शादी का सीज़न आने वाला है, मतलब उसके बाद फिर शादी, और हमें ये सब कुछ तो देखना ही पड़ता है। तो आई होप आज के मेरे इस वीडियो से आपको समझ में आया होगा कि कितनी वैकेंसी आने वाली हैं, और आप भी थोड़ा सा मोटिवेट हुए होंगे पढ़ने के लिए। तो कैसा लगा आज का ये मेरा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए मिलते हैं।